तो प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ लिया था। आज हम तीन टॉपिक पे फोकस करेंगे। फर्स्ट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट विल बी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फिर अगर टाइम मिलता है तो विल स्टार्ट विद ओम्स लॉ। तो फर्स्ट हम आते हैं, टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, तो हमने कल मतलब प्रीवियस क्लास में चार्ज के बारे में पढ़ा था। तो कंसीडर अ चार्ज दैट इज प्लस क्यू। सोर्स चार्ज को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? प्लस क्यू। अब अगर हम इसके आसपास किसी एक और चार्ज को लेके आए, लेट्स से एक और प्लस क्यू चार्ज को, तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अग्री करते हो? यस और नो? प्लस और प्लस है तो क्या लगेगा? रिपल्शन। यस और नो? यस सर, ओके। अब बताना कि मैंने चार्ज को पहले ए पे रखा है, पहले चार्ज जो प्लस की उसको यहाँ रखा इस पॉइंट पे, पॉइंट 1, और दूसरी बार उसको पॉइंट 2 पे रखा। किस केस में ज्यादा फोर्स लगेगा? 1 पे या 2 पे? 1 पे। क्यों? क्योंकि वो पास में रखा है। फिर अगर मैंने इसी को यहाँ पे रखा 3 पे, तो हो सकता है कोई फोर्स ही नहीं लगे। बहुत दूर रख दिया, जैसे हम मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेट के पास में किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो वो अट्रैक्ट कर लेता है, थोड़ा दूर रखा फिर भी अट्रैक्ट कर लेता है, ज्यादा दूर रखा फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी जो फील्ड है ना वो खत्म हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा कि अगर एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, तो इसके आसपास एक फील्ड सेट होती है। उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? वो जो फील्ड है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, इसके आसपास जो सेटअप है इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम अच्छे से समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है कि इस फील्ड के अंदर, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड द चार्ज, जहां तक इस पे अगर आप, या इस फील्ड के अगर अंदर आप अगर किसी चार्ज को लाओगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखोगे प्लस को, तो फोर्स लगेगा, यहाँ पे रखोगे तो भी फोर्स लगेगा, बट इस फील्ड के बाहर रखोगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। आई होप ये चीज क्लियर हो। चलो अब हम आते हैं पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो लेट अस से वी हैव अ प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब हम एक टर्म लेके आ रहा हूं मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, दैट इज क्यू नॉट, जिसको हमने इंफिनिटी पे प्लेस किया। तो मैं एक चीज लिख रहा हूं, यहाँ जो क्यू नॉट है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा चार्ज है जिसकी वैल्यू, ठीक है बेटा आप लोग डायग्राम ड्रॉ करो, फिर हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ तो ऐसे ही हो गया, ऐसे ये तो ऊपर तो 6-7 वोल्ट ऊपर हो गए, जैसे आपकी कंफ्यूज हो गए, ऊपर 4 पे चलना है, नीचे 3 है। अपन जो 7 वोल्ट का अपना है ना, 7 टोटल करके आपको दे देंगे, 1000 लग जाएगा। बाकी फिर उसके ऊपर तुम जितने वोल्ट का लगाओगे
आज इसका करवाते हैं 7 को क्यों बोल रहे कि सिर्फ 12वीं 11वीं आनी है 10वीं आनी है और ऐसा करके एक मोड कर ली मानव को 300 का एक मोड के हिसाब से मोड कर क्लास सबको ऑडियो आ रहा है एवरीबडी? हेलो, ओके। तो हाँ, हम इस डेफिनेशन पे थे। तो मान लो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? एक ऐसा चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है। उसको हमने इंफिनिटी पे रखा है। अब ध्यान समझने, इस पे साइन कौन सा है? पॉजिटिव। अब ये बताओ, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा क्या? ये सॉल्व, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो फील्ड के बाहर है, ठीक है। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं थोड़ा सा आगे उठा के लाऊं ना इस पॉइंट पे, अब क्या फोर्स लगेगा? ये सॉल्व, नहीं लगेगा। मतलब ये हुआ, इसको उठा के इसकी सरफेस तक लाया, अभी भी कोई फोर्स लगेगा थोड़ा सा पहले? नहीं। अब मीनिंग ये होता है कि इस चार्ज को अगर आप उठा के इस फील्ड के बाहर किसी पॉइंट तक लाते हो तो कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, मतलब वर्क डन कितना होता है? 0, ठीक है। अब अगर मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रख दिया मैंने ए पे, ठीक है। अब मैं उसको अंदर हेलो, हाँ। तो अब कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पे रख दिया हमने या इस पॉइंट में लिया है, अब अगर हम अंदर मूव करेंगे तो क्या ये अंदर जाएगा? यस और नो? अब इस Q0 पे तो एक फोर्स लगेगा ना, रिपल्शन का। मतलब अब हमें इस पे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? जैसे मान लो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या मैग्नेट आपस में चिपकेंगे? नहीं, ऑपोजिट पोल दूर जाते हैं ना, मतलब हमें इसको पुश करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने में जो भी काम करना पड़ता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। डेफिनेशन लिखते हैं हम, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge, फटाफट लिखते हैं हम साथ में, a unit positive charge from infinity to inside an electric field is, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, या फिर वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट याद है आप लोगों को? यूनिट ऑफ चार्ज लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, दैट वाज कूलम। तो जूल पर कूलम, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक एंड होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, जल्दी से नोट करना डेफिनेशन। नेक्स्ट विल बी चलो आई एम रिपीटिंग, मैं रीड कर दे रहा हूं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी से लिखो यहां तक।
फिर से हम उसी डायग्राम पे आते हैं। लेट अस से वी हैव अ सोर्स चार्ज प्लस q और इसके आसपास ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका होगा सोर्स चार्ज प्लस q। अब मान लो कि हमने उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि इंफिनिटी में था उसको हम उठा के इस पॉइंट पे ला चुके हैं a पे q0। अब मुझे इस q0 को a से b पे मूव करना है। कहाँ लाना है? a से पॉइंट b पे। तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, यस और नो? क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्शन होगा तो वी हैव टू डू सम वर्क। तो डेफिनेशन इसकी ये होती है अब यहाँ पे क्या डेफिनेशन है? उसमें इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे थे। अब इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन रहने वाला है, लिखते हैं जल्दी से। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव वर्ड है ना, इसको कंफ्यूज मत होना, या पूरा लिख लो आप। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर inside an electric field। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी दैट इज इक्वल टू VB माइनस VA, या फिर वर्क डन अपॉन चार्ज। इसकी यूनिट भी सेम ही जाने वाली है, वोल्ट। कंप्लीट कर लो इसको। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट पहले हम ये देखते हैं कि सेटअप होता कैसे है, फिर हम इसके पहले डेफिनेशन लिख के देते हैं और फिर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन होती है rate of flow of charge is called electric current। मतलब किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। रिप्रेजेंटेड बाय I दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। बात करें इसकी यूनिट की, तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। बेटा आपका ऑडियो म्यूट कर दो। या फिर चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन हो गया और इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो गया। अब अल्टीमेटली हम कैसा ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, वो सेटअप कैसे करता है, एवरीथिंग थोड़ा सा उसको समझते हैं। और ओम्स लॉ को हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखो हम लोगों ने अभी तक जो चीजें देखी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम बैटरी से फैमिलियर है। 9 वोल्ट की बैटरी हम छोटी सी एलईडी में लगा देते हैं, ठीक है, और फिर हम बोलते हैं करंट सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, या फिर बल्ब ग्लो कर गया, मतलब करंट उसके अंदर सेट हो गया। तो हम जो पैरामीटर से फैमिलियर है पहले उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम उसको अपने टॉपिक से रिलेट करते हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और हमने अभी उसको किस फॉर्म में ऑब्जर्व किया है और रियलिटी में वो कैसा होता है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम इन चीजों से फैमिलियर है कि एक बैटरी हमने देखी है 9 वोल्ट की, ऐसे वाली, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, एक चीज से हम फैमिलियर है, ठीक है। दूसरा इसको ऐसे हम डालेंगे, ठीक है। दूसरा हम फैमिलियर है एलईडी बल्ब से। ऐसा आपने कुछ देखा होगा, एलईडी बल्ब एक बड़ा
है, एक छोटा होता है, बड़ा पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हम स्विचेस से फेमिलियर है, स्विच का सिंबल तो ऐसा होता है। दीज आर दीज थ्री थिंग्स है ना, और कुछ कनेक्टिंग वायर से तो सभी फेमिलियर है, ठीक है। और फिर आपने बजर वगैरह चलाया होगा, छोटे छोटे फैन चलाए होंगे, वो पंखे घूमते हैं ना, गणेश जी के पीछे वाला स्ट्रक्चर, उसके लिए हम छोटी बैटरी यूज करते हैं, एडेप्टर यूज करते हैं आज के टाइम पे। तो ये सिंबल से हम फेमिलियर है। अब एग्जैक्टली ये क्या होता है, करंट आता कैसे है, एवरीथिंग उस पर हम फोकस करते हैं। तो पहले हम इस बैटरी को थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं। ये जो बैटरी है, ये रियलिटी में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक चीज को अच्छे से बता रहा हूँ, फोकस करना। इसका एक पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, एक नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। थोड़ा समझते जाना। तो ये तो हो गया बैटरी का काम। अब ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यस और नो में आंसर देना। अभी तक जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है? ओके, चलो। तो बैटरी को हम हटा देते हैं। अब ये जो बैटरी है, ये प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो थोड़ा सा पुराने टाइम पे जाते हैं, 9th में हमने एटम के स्ट्रक्चर पढ़े। मान लो एक सोडियम की बात करें, ठीक है, या फिर हम छोटा सा स्ट्रक्चर लेते हैं लिथियम। लिथियम का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाद में 1 होता है। तो ऐसे मान लो 3 ले लेते हैं हम। हाँ, तो लिथियम में लास्ट सेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ले लो, या फिर आप फ्लोरीन का स्ट्रक्चर ले लो। फ्लोरीन ले लेते हैं। तो फ्लोरीन में क्या होता है? 2 और 7। पहले में 2 होते हैं, बाद में 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो होता क्या है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, तो इसके आखिरी में 8 हो जाते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन हट जाता है। तो Li पे जो चार्ज है वो प्लस आ जाता है, और जो फ्लोरीन है उस पे क्या आ जाता है? माइनस। अब आप सब कुछ छोड़ दो, आप सिर्फ ये देखो कि इस पे अगर प्लस आया तो इसका मतलब क्या है, बाकी सब छोड़ो। प्लस का मतलब क्या है? इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये मतलब हुआ। माइनस का मतलब क्या है? इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, मीनिंग तो यही है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ओके। अब अगर हम बोले कि इससे 1 की बजाय इधर से 1 की बजाय 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन चलेगा, 1 2 3 4, तो क्या होगा? फटाफट बताओ। इधर 4 प्लस आ जाएंगे और इधर 4 माइनस आ जाएंगे। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर करना कि वो जो इलेक्ट्रॉन गया था, अगर वो वापस आ जाए अपनी जगह पे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए, तो क्या प्लस रहेगा उस जगह पे? यस और नो? अगर जो इलेक्ट्रॉन गया था, अगर वो वापस आ जाए तो क्या प्लस रहेगा वहां पर? नहीं रहेगा। वेरी गुड। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी वापस आ जाए तो दूसरा प्लस भी खत्म हो जाएगा। मतलब प्लस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गया वहां से और अगर रिटर्न आ गया तो प्लस खत्म होते जाएगा। अब इसको यहां से देखो आप, ये जो चीज है ना, इसको आप इधर समझना। इधर प्लस है, मतलब यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गए उधर। इधर माइनस है, मतलब यहाँ बहुत सारे आ गए। अब बीच में तो गैप है, बीच में अगर कनेक्शन है, आप ये चीज करके देखना, आपकी बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, इनके बीच में तो गैप है नहीं, आप एक वायर लेना और शॉर्ट कर देना, तो तुरंत बैटरी खत्म हो जाएगी, ऐसे डिस्चार्ज। आए समझ में? क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, समझना इस चीज को, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो उसकी जगह पूरी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और प्लस हट जाएगा। समझ में आ रहा है? Got it? दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा प्लस हटेगा। जैसे सारे हटेंगे, आपकी बैटरी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज। ऐसे तो काम होता है पूरा। फिर हम उसको चार्जिंग में लगाते हैं और फिर यहाँ प्लस बनते हैं या माइनस बनते हैं। बनते कैसे हैं वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, अभी उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आई होप अभी तक का जो पढ़ा वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम माइनस और प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं, यहाँ प्लस प्लस वैसे के वैसे लिख लेते हैं माइनस। तो बैटरी कैसे काम करती है समझ गए। दूसरा,
अब हम इसमें एक स्विच ऐड कर देते हैं, ये दो स्विच। अब बैटरी से हमें कुछ चलाना भी तो है, तो ये वायर हो गए आपके, ये स्विच हो गया, ये बैटरी हो गई, ये वायर कनेक्ट किया हमने। अब हमें जो भी अपैरेटस चलाना है उसको हम यहाँ पे बल्ब की तरह बना देते हैं, ठीक है। या बल्ब बनाने के बजाय हम एक मोटी सी रॉड ले लेते हैं अभी के लिए समझने के लिए, ये कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। कंडक्टर जो है उसका नाम हम दे देते हैं AB। इस कंडक्टर को हम जोड़ देते हैं। आपने हीटिंग रॉड देखी, पानी गर्म करने की रॉड, वैसा कुछ समझ लो कि ये वो वाली रॉड है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन के पास रास्ता कौन सा है, इधर से इधर तो जा नहीं सकता, स्विच बंद है मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगा। जैसे ही स्विच चालू करेंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल गया? नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, फटाफट फटाफट इधर जाएगा, ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर जाएगा, और उसके बाद तो फिर पाथ है ही, फिर इधर इधर इलेक्ट्रॉन, फिर इधर नीचे, और फिर प्लस को खत्म कर देगा। फिर इलेक्ट्रॉन दूसरा आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, इस प्लस को खत्म कर देगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा है। अब डेफिनेशन वापस से जाओ, फ्लो ऑफ चार्ज था यहाँ पे लिखा, डेफिनेशन ऑफ करंट में फ्लो ऑफ चार्ज वर्ड लिखा हुआ था, चार्ज फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर से। अब बात आती है वो किस रेट से फ्लो हो रहा है, जितना ज्यादा स्पीड से करंट फ्लो, चार्ज फ्लो होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। मतलब रेट बढ़ा के लगा दो, रेट ऑफ, मतलब इस वायर के अंदर से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आई ये चीज कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, सीधी सी बात है। अब बात ये करते हैं कि अगर इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो ये वायर गर्म होगा, जिसपे हमारा हीटर काम करता है, समझ गए। हीटर में स्प्रिंग होती है, करंट पास होता है, वो गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है, खाना बनाने में काम आता है। अगर इसकी जगह हमने बल्ब लगा रखा है तो जब इस बल्ब से करंट पास होगा तो क्या होगा, वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर इसके अंदर हमने फैन लगा रखा है, फैन तो वो क्या होगा, रोटेट होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, रोटेशन आ रहा है, गॉट इट। तो ये वाली सारी चीजें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जो हम मतलब फिजिकली ऑब्जर्व नहीं करते, हम बस देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। सबको क्लियर है ये चीज जो अभी हमने पढ़ा? ओके। अब एक चीज और था इसके अंदर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमने लिख लिया। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है, माइनस से प्लस फ्लो होता है कि प्लस से माइनस फ्लो होता है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, जो करंट है ना वो इसका ऑपोजिट होता है, मतलब करंट कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ इतना सा बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं ना, तो कोई भी चीज कम से ज्यादा जाती है कि ज्यादा से कम जाती है, हमेशा ज्यादा से कम जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो माइनस से प्लस कैसे कुछ जा सकता है, प्लस का मतलब ऊपर है, माइनस का मतलब नीचे है, तो माइनस से प्लस कैसे जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने बस टर्म लेके आ गए कि जो करंट है ना वो होता है प्लस से माइनस, बस। मतलब द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, खत्म, गॉट इट, क्लियर है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी या करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव ही तो है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये लाइन ऐड कर लो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो आज हम ये एंड कर रहे हैं, कल की क्लास में ओम्स लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और थर्मल इफेक्ट, उसके बाद वाली क्लास में आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। चलो बाय एवरीवन, बाय।